₹10 का यही नोट हाथों में लेकर मैंने एपिसोड 12 में एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्या ऐसी ₹10 का नोट जिसके पीछे एक बोर्ड बना हुआ है, क्या इसकी कीमत 20 लाख हो सकता है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में देखिए एक लिंक आया है, उस लिंक पे क्लिक करके आप उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। और एपिसोड 12 में मैंने ये भी बताया था कि एक नोट का कीमत कौन कौन सी पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करता है और ये भी कहा था कि मेरे हाथों में ये जो नोट आप देख रहे हैं, क्योंकि एपिसोड 12 मैंने इसी नोट को लेकर बनाया था और एपिसोड 12 में मैंने कहा था कि ये जो मेरे हाथों में नोट देख रहे हैं आप, ये एक रेयर नोट है। आने वाले अगले वीडियो में हम इस नोट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए एपिसोड 13 में ही मैं आ गया इसी नोट के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करने के लिए, क्यों ये नोट है रेयर। बने रहिए हमारे साथ। वेलकम टू न्यूमिस पेज। इस नोट को रेयर बनाता है इस नोट में किए गए गवर्नर का सिग्नेचर। सीरियल नंबर की अगर बात करें तो 666 है, अच्छा है, लेकिन अगर ये सीरियल नंबर पूरा 6 होता तो इसका कीमत थोड़ा और बढ़ जाता, क्योंकि इसमें फिर दो खास बात हो जाती। एक है गवर्नर का सिग्नेचर, उसमें है फैंसी नंबर, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर भी ये सिग्नेचर खास है और कलेक्टर्स इस सिग्नेचर का नोट कलेक्शन करना पसंद करते हैं। एक और बात आपको बता दूं, कभी कभी कहीं आप देखे होंगे या फिर सुने होंगे कि अगर किसी ऐसे अगर नोट के पीछे अगर 2 बोट है या फिर 3 बोट है तो वो बहुत रेयर है, लेकिन ऐसा नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 1 बोट वाला ही ₹10 इशू किया गया था। 2 बोट वाला 3 बोट वाला जो नोट की बात अगर आप कहीं सुने होंगे तो सीधा समझ जाइए वो फेक नोट है। और नए कलेक्टर्स को मैं यही कहूँगा कि सही जानिए, सच जानिए, फिर अपने कलेक्शन को धीरे धीरे आगे बढ़ाइए। आइए आप जान लेते हैं 2-3 बातें। जैसे प्रीफिक्स होता है किसी भी नोट में, यहाँ ये जो W लिखा हुआ है, किसी और नोट में अलग नंबर हो सकता है, लेकिन इस जगह जो लिखा होता है इसे कहते हैं प्रीफिक्स। और इनसेट जो है वो है, देखिए जो सीरियल नंबर है उसके पीछे देखिए एक E लिखा हुआ है, देखिए जहाँ सीरियल नंबर है उसके पीछे देखिए वाटरमार्क जैसा है, E लिखा हुआ है। अलग अलग नोट में अलग अलग नंबर हो सकता है, लेकिन इसे कहते हैं इनसेट। किसी किसी नोट में सिग्नेचर कॉमन हो सकता है, लेकिन इस इनसेट और प्रीफिक्स की वजह से वो नोट रेयर हो जाता है। कभी कभी सीरियल नंबर फैंसी होने से नोट का वैल्यू थोड़ा ज़्यादा होता है, कभी कभी सिग्नेचर महंगा होने से नोट भी महंगा हो जाता है, कभी कभी इनसेट या प्रीफिक्स के कारण नोट का वैल्यू बढ़ता है। तो 2-3-4 फैक्टर काम करते हैं इन चीज़ों के ऊपर। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ एपिसोड 12 जो है वो देखिए, उसमें आपको पूरा डिटेल में पता चल जाएगा। इस ₹10 नोट में जिस गवर्नर का सिग्नेचर है उनका नाम है अमिताभ घोष। सिर्फ 20 दिनों के लिए वो गवर्नर थे, 15 जनवरी 1985 से 4 फरवरी 1985। इसलिए ये नोट हो जाता है थोड़ा रेयर, क्योंकि अमिताभ घोष सिग्नेचर में ज़्यादा मात्रा में नोट इशू नहीं किया गया था, लिमिटेड क्वांटिटी में नोट को इशू किया गया था। अमिताभ घोष के सिग्नेचर में ये ₹10 दो डिफरेंट प्रीफिक्स में इशू किया गया था। एक प्रीफिक्स है W और एक प्रीफिक्स है V और W में, ये 2 अलग अलग प्रीफिक्स में ₹10 नोट को इशू किया गया था। अमिताभ घोष के सिग्नेचर में और भी 3 नोट इशू किया गया था। एक है ₹5, एक है ₹2 टाइगर वाला और एक है ₹2 सैटेलाइट वाला। उन नोटों के बारे में हम अगले किसी वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। आप बात करते हैं इस नोट की प्राइस के बारे में। प्रीफिक्स कोई भी हो, W हो या V हो, कोई भी प्रीफिक्स हो, UNC कंडीशन में इस नोट का प्राइस ₹250 से लेकर ₹300 तक
लेकिन ये कोई फिक्स प्राइस नहीं है। प्राइस डिपेंड करता है मार्केट में कितने क्वांटिटी में नोट अवेलेबल है, कलेक्टर्स की नीड्स और सेलर के ऊपर। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि इस नोट का प्राइस लाखों में है, करोड़ों में है, ऐसा भी नहीं है। कॉइन्स और नोट्स के बारे में और डिटेल जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं मेरा ब्लॉग वेबसाइट www.newmispage.in। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। कॉइन्स और नोट्स से रिलेटेड वीडियो मैं एवरी डे अपने चैनल में अपलोड करता हूं। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स पूरा आपका है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर लिखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।